हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद एचएम। सो आज ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है जब से मेंस रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड। सो अब मेंस के बाद क्या होता है ना कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू देम जिनका क्लियर हुआ है। बट ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिनका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया इस बार। तो अब जब हमारा मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है ना, उसके पहले तक हमें बिकॉज़ होप होती है कि हाँ यार हो जाएगा, लाइक हो सकता है क्लियर। तो हम उतनी इंटेंसिटी से नहीं पढ़ रहे होते, मतलब पढ़ते हैं बट इट इज़ मोस्टली नॉट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। अब जब मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है, इसके बाद हमें कंफ्यूज स्टेट में भी चले जाते हैं कि यार अब क्या करें, लाइक मेंस तो नहीं हुआ, अब क्या करना है इसके बाद। तो ये वीडियो से मैं आपको वहीं पे हेल्प करने की कोशिश करूँगी बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कि हमें रीस्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, अब देखो, इट इज़ यूजुअली सेड दैट स्टार्टिंग आई थिंक इज़ डिफ़िकल्ट, बट अकॉर्डिंग टू मी रीस्टार्टिंग इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, बिकॉज़ कोई चीज़ को आप पहली बार कर रहे हो, वो चीज़ में आपके पास यू आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, होपफुल, है ना। तो और कुछ कुछ नई नई चीज़ें होती हैं, तो नई चीज़ें करने में हमें थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो यू आर वेरी एक्साइटेड बिफोर योर फर्स्ट अटैम्प्ट, तो आप अच्छे से करते हो। बट वंस यू फेल ना, एक अटैम्प्ट के बाद जब आप फेल होते हो, तो उसके बाद जब आपको सेम चीज़ दोहरानी होती है, सेम चीज़ को रीस्टार्ट करना होता है फ्रॉम ज़ीरो, तो वो चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए मैं रीस्टार्ट पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, या जब मैं उस फेज़ में थी तो मुझे इस चीज़ के बारे में उतनी गाइडेंस नहीं मिली थी। तो जब मैंने अपना पहला मेंस फेल किया था 2023 में, तो जो हमारा रिज़ल्ट आया था वो अराउंड 8 दिसंबर को आया था, 8 दिसंबर 2023। तो जब हमारा मेंस ख़त्म हुआ सितंबर में, तो सितंबर टू दिसंबर मैंने पढ़ाई की थी, मैंने थोड़ा थोड़ा अपना ऑप्शनल प्रिपेयर किया था। बट उसके अलावा मैंने जीएस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, सिर्फ ऑप्शनल पढ़ा था क्योंकि मुझे फर्स्ट मेंस में मेरा ऑप्शनल काफ़ी वीक रह गया था, मुझे जैसे लगा था। तो मैंने ऑप्शनल पढ़ा बिकॉज एंड समवेयर आई वॉज ऑल्सो होपफुल, मतलब ऐसा लगता ही है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना आइडिया नहीं होता, तो हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा लिखा है, तो मुझे लगता था कि हो जाएगा। बट जब नहीं हुआ ना, तो जैसे मैंने पहले भी बात की है कि इट वॉज काइंड ऑफ अ स्पीड ब्रेकर। तो जब वो हुआ ना, तो उसके बाद क्या करना है मुझे वो उतना समझ नहीं पाई मैं उतना जल्दी। तो ट्रस्ट में मैंने से दिस, जब मेंस का रिज़ल्ट आया उसके बाद आई क्राइड अ लॉट, लाइक अ लॉट, कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये तो हम सोच ही रहे थे कि हो जाएगा, बट नाउ और क्या होता है ना, एक और चीज़, जब मेंस का रिज़ल्ट नहीं आता उसके बीच में ना थोड़ा सा हमारी प्रोडक्टिविटी में और हमारे जो इंटेंसिटी ऑफ स्टडिंग होती है उसमें एक स्लम्प आता है। पहले अगर मैं 10 घंटे पढ़ती थी मेंस के टाइम पे या मेंस के पहले, वो 2 या 3 घंटे चला जाता है, हम इतना ही पढ़ते हैं मेंस के जब तक रिज़ल्ट नहीं आता। तो जब ये 10 घंटे से 3 घंटे पे आया, एंड अब वापस यू सेइंग कि भाई अब तुझे वापस रीस्टार्ट करना है, तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा थोड़ी सी डॉन्टिंग भी लगती है कि यार मैं तो 3 घंटे पढ़ रहा था या पढ़ रही थी या आराम से पढ़ रहे थे एकदम थोड़ा चिल मोड में, एंड नाउ व्हेन यू नो दैट कि अब यू हैव नथिंग, यू बैक टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, एंड प्रीलिम्स इज़ अराउंड द कॉर्नर। दिसंबर तो हो ही चुका था, जनवरी था आगे सामने 1 महीने में। तो अब वो जो डॉन्टिंग लगता है ना, बहुत ज़्यादा लगता है वो, कि यार फिर से 10 10 घंटे अब हमें बैठना पड़ेगा अकेले अपने रूम में। तो ये चीज़ें थोड़ी होती हैं डॉन्टिंग, है ना। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल टू फील लाइक दैट, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था। तो व्हेन आई वेंट बैक, तो जब रिज़ल्ट हो गया सब कुछ, द क्राइंग फेज वॉज ऑल्सो ओवर, एवरी थिंग गॉट ओवर, एंड आई रियलाइज कि भाई अब सेकेंड अटैम्प्ट है, अब वापस से स्टार्ट करना है। एंड लाइक व्हेन आई सेट अप माई स्टडी टेबल for the next attempt, it was really, I mean, it was really daunting to sit back, to come back to that table again, set up the same books again, है ना। ये सब चीज़ें, तो रीस्टार्ट इज़ डिफ़िकल्ट भाई, मेंस के बाद बहुत मुश्किल आती है चीज़ें सही करने में, स्पेशली इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, अगर किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री निकला है, उसने मेंस दिया है, तो अलग ही लेवल की एनर्जी रहती है। वो सडन ड्रॉप होती है जब मेंस नहीं निकलता ना, तो अचानक से शॉक सा लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया। तो उसके बाद रीस्टार्ट करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इस पे मैंने इतनी ज़्यादा बात इसीलिए की है क्योंकि इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील, अगर आप उस फेज़ में हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा है, देन इट्स ओके, इट मीन्स दैट यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट और आपको वो चीज़ फील हुई है। तो आज अभी इसके बाद मैं जो बात करूँगी, आई जस्ट वॉन्ट यू टू चैनलाइज ऑल दिस वॉट एवर यू आर फीलिंग इन टू टूवर्ड्स अ प्रोडक्टिव वे। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हम अभी फील कर रहे हैं, इसको एक अच्छे तरीके से चैनलाइज करना मैं नहीं कर पाई थी,
ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटैम्प्ट। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ के बाद ना मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सडनली ड्रॉप हुई। तो मैं वही अपने ग्रीफ से नहीं बाहर आ पा रही थी बहुत टाइम तक, तो कि यार ये क्यों हो गया, क्यों हो गया, हो जाता तो अच्छा होता ना, अभी इंटरव्यू की पढ़ रहे होते ये सब चीज़ें। तो इस सब चीज़ में ना क्या हुआ कि अ, जब हम प्री का, पहले तो मैंने दिसंबर तक पढ़ाई की, दिसंबर एंड तक मैंने मेंस पढ़ा, नोट्स वोट्स जो भी मुझे लगता था कहीं पे कमी है वो किया। उसके बाद जब प्रीलिम्स की बारी आई ना, तब भी मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये 2-3 आवर्स से वापस बैक टू 10 आवर्स नहीं जा पा रही थी, बहुत इनर्शिया आ रहा था। तो इस चीज़ में ना ग्रेजुअली हुआ ये मार्च अप्रैल तक, लाइक मार्च तक ऐसे करते करते 5 घंटे 6 घंटे ये सब करके इन्हीं, मतलब ग्रेजुअली मैं पहुंच गई वहाँ पे। बट ना जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस होता है प्रीलिम्स को लेके, जो मेरा था, वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में नहीं था। पता नहीं क्यों, मतलब मैं, ऐसा भी नहीं है मैंने पढ़ा भी नहीं था, पढ़ा भी था यार, मतलब टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ज्वाइन की थी, बट ज्वाइन क्या की थी, मतलब वही मार्केट से जो टेस्ट लेके आते हैं वो सब भी लगाए थे। बट आई थिंक पता नहीं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो था ना मेंस के बाद, वो कंटिन्यू रहा वहाँ तक, कि यार प्रीलिम्स नहीं निकला तो क्या होगा, या मैं इस लूप में फंस गई तो क्या होगा, ये सारी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई थी उस टाइम पे। इसका रिज़ल्ट मैंने जैसे बताया वही हुआ था कि सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं क्वालिफाई हुआ था। अब मार्क्स आने के बाद पता चला था कि इट वॉज़ जस्ट 2.5 मार्क्स, ठीक है, तो इतना भी ज़्यादा मार्जिन नहीं था, तो 2.5 मार्क्स से मैं प्रीलिम्स, बट अगेन ये कोई अच्छे मार्क्स नहीं है, बिकॉज यू शुड बी 10 मार्क्स एटलीस्ट अबव द कट ऑफ, ठीक है। तो मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मेरी नहीं रही थी उस प्री में। तो इट वॉज बिक ऑल दैट वॉज बिकॉज ऑफ दिस, ये जो मेंस के बाद स्लम्प आया था ना, उसकी वजह से था ये। तो ये सब आप मत करना नाउ। तो फिर क्या करना है अब, यहाँ से ये बात करते हैं कि व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। तो अगर जिसका पहला मेंस था 2025 में और उसका क्लियर नहीं हुआ, तो इनके बारे में तो हमने बात कर ली कि इनका जो माइंडसेट है वो भी कैसा होगा या क्या होना चाहिए, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्टीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज वो लोग, आई मीन मैं खुद को एक्सपीरियंस करती हूँ ना, तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो मेंस दे देते हैं ना, उसके बाद देर हाईली एनर्जेटिक, और वो माइंड थोड़ा प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, लाइक उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करने में। तो अगर आप ये हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहले अटेम्प्ट में मेंस दिया, इट्स अ बिग थिंग, ठीक है, तो कूडोज टू यू। तो इतना भी बुरा मत फील करना, यू आर रियली अहेड ऑफ मैनी, ठीक है। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो अकॉर्डिंग टू मैं आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको, अगर आपके पास कोई नोट्स इनकम्प्लीट हैं, तो आप अपने नोट्स को कंप्लीट करने पे फोकस करो, ठीक है, और ऑप्शनल पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने बताया कि मेंस रिजल्ट से पहले मैंने भी ऑप्शनल पे ही फोकस किया था, कुछ लेक्चर्स देख लिए थे ऑप्शनल के, वो सब चीज़ें की थी। तो आप दिसंबर एंड तक ही कर सकते हो, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रीलिम्स, की प्रीलिम्स आप अगले साल भी निकाल लोगे उतने ही अच्छे से, तो आप मिड जैन तक इसको खींच लो। बट मिड जैन के बाद आई वुड नॉट सजेस्ट, है ना, मिड जैन के बाद से थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स पे स्विच कर जाना आराम से, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी हमें रिस्क नहीं लेना है। और इसके बाद आप PYQs अटैम्प्ट करो। टेस्ट सीरीज़ अभी लेनी है कि नहीं, मैं अभी के लिए नहीं सजेस्ट करती, अभी कोई टेस्ट सीरीज़ मत ज्वाइन करना ऐसे पेड वाली, वो प्रीलिम्स के बाद ही सही होती है। कोई भी पेड कोर्स ना यार प्रीलिम्स के बाद ही सही होता है। अभी आप जो भी आपको टेस्ट कहीं से मिल जाए, लाइक जो PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं वो देख लेना, या PYQs ही सबसे बेस्ट हैं, अभी PYQs अटैम्प्ट कर लेना। अपने नोट्स को, कुछ नोट्स नहीं है तो वो बना लो, नहीं तो कंप्लीट कर लो उनको, और ऑप्शनल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखो अपना, हाईली एनर्जेटिक माइंडसेट रखो जोश के साथ, और अपने नोट्स पूरे करो, ऑप्शनल पे फोकस करो और PYQs करो, ठीक है, टिल दिसंबर और मिड जैन ये करो अच्छे से। अब जिनका दूसरा या तीसरा मेंस था, ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट इफ़ यू आर समबडी जो बैक टू बैक प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है, लेकिन उसके बीच में मेंस के लिए उतनी टाइम नहीं दे पा रहा, तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो बी कॉशियस, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है जिनका बैक टू बैक प्रीलिम्स निकलता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, मेंस के लिए प्रिपेयर, लाइक इम्प्रूव करने का टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि जब प्रीलिम्स हो जाता है, फिर मेंस लिखते हैं, फिर अगला प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाता है, तो वो बीच का जो टाइम है ना, अगर वो अच्छे से यूटिलाइज आप नहीं कर पा रहे हो, तो देयर यू शुड लाइक, उसको अभी रियलाइज़ करने का टाइम है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मेंस जब दिया, उसके बाद उतना अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाई टाइम को मेंस के लिए। तो यहाँ पे यू नीड टू बी कॉशियस। और अभी आपको क्या करना है, आपको पता ही है, वैल्यू ऐड करना है, अपने नोट्स को कंसोलिडेट कर लो और आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब आई फील दैट जिसका सेकेंड या थर्ड मेंस था ये, वो लोग फेब एंड तक कर सकते हैं इस चीज़ को, टिल फेब तक ये कर लो, एंड उसके बाद लाइक यू शुड
बी रिवाइजिंग ऑल द सब्जेक्ट्स एंड आंसर राइटिंग कर लेना, एंड टिल फेब तक आई थिंक यू कैन डू दिस। उसके बाद प्रीलिम्स को स्विच कर जाना। अब इनके अलावा इफ़ यू आर ऑल्सो समबडी जिसको जो कोई और एग्ज़ाम भी दे रहा है, तो अगर कोई और नियर बाय एग्ज़ाम है अभी आपका, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे स्टेट पीसीएस का मेंस हो सकता है, कोई भी बहुत सारे अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जैसे ईपीएफओ, बैंकिंग एंड ऑल, इफ़ यू आर गिविंग एनी ऑफ दीज एग्ज़ाम्स, तो अभी जो आपका शॉर्ट टर्म गोल है ना वो कर लो। जो शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे ये सब नवंबर में ख़त्म हो जाएगा, तो टिल नवंबर अपना ये शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस करो, ये सब ख़त्म करो एंड दिसंबर से स्टार्ट हो जाओ। दिसंबर टू जैन और फेब, ये ना ये 1-2 महीना यहाँ पे आप कर लेना। तो अगर कोई और एग्ज़ाम है तो पहले उस पर फोकस करो, ठीक है। तो ये आप इस टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए अपना प्लान बना सकते हो। उसके बाद हाँ, तो जैसे मैंने बोल ही दिया है कि क्या आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें डेफिनेटली अवॉइड करनी है इस टाइम पीरियड में, स्लम्प इन परफॉर्मेंस, यार ये मत आने देना। मतलब अभी जैसे 1 हफ्ता हुआ है मेंस के बाद, तो अभी चलो ग्रेजुअली लोग उस ग्रीफ से बाहर निकल रहे हैं, हम सब लोग प्रोसेस कर रहे हैं उस चीज़ को, तो ठीक है, यू कैन टेक दिस टाइम, मे बी 2-3 days मोर, बट इसके बाद लाइक यू शुड गेट बैक ऑन ट्रैक। इसके बाद ट्राई करना अपनी परफॉर्मेंस को पहले जैसा ही बनाने का, जो आप प्री और मेंस के बीच में जैसी परफॉर्मेंस थी ना आपकी, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जो आपका कॉन्फिडेंस सडनली ड्रॉप होता है मेंस के बाद, ये आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। जैसे मैंने पहले भी एक बार बात की थी, प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस इज़ द की। कॉन्फिडेंस नहीं है अगर आपके पास, तो आप अच्छे खासे आते हुए क्वेश्चंस भी छोड़ के आओगे या गलत करके आओगे उसमें कन्फ्यूजन में, तो ये नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार मेंस फेल हुआ है, दैट डजेंट शो एनीथिंग अबाउट यू, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ कमियाँ रह गई जिसको हम इम्प्रूव कर लेंगे, बट कॉन्फिडेंस अपना पूरा रखना है, ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंस मत होना, भले ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, वैसे तो ये भी ख़राब है, बट अगर इन दोनों में से, जैसे ये मैं हमेशा बहुत जगह मैंने पढ़ा है, अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़े ना, तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस बनना। अंडर कॉन्फिडेंट बहुत ख़राब चीज़ होती है, बहुत जगहों पे अफेक्ट करती है। ओवर कॉन्फिडेंट बन जाना अगर दोनों में से कुछ एक चूज़ करना है तो। तीसरा आता है कंप्लेसेंसी। ये कंप्लेसेंसी वाला पॉइंट वही है, 10 घंटे से जो 2 घंटे पे हम आ जाते हैं और यहीं रुक जाते हैं। कंप्लेसेंट नहीं होना है हमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यू हैव टू बीट द कंपटीशन नेक्स्ट ईयर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग अभी मेंस फेल करते हैं, दे आर हाईली मोटिवेटेड देन दोज जो अभी मेंस जिनका कुछ मार्जिन से क्लियर हो जाएगा और वो इंटरव्यू देंगे और फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, तो उन लोगों से ज़्यादा एज हमें मिलेगा जिन जिन लोगों का मेंस क्लियर नहीं हुआ है। तो आई थिंक वी नीड टू बी हाईली एनर्जेटिक, और कंप्लेसेंसी का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है प्रीलिम्स नेगलेक्ट। ये स्पेशली उनके लिए है जिनका प्रीलिम्स अगर बहुत बार निकल चुका है, 2-3-4 बार, वो लोग भी, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि नेगलेक्ट कुछ भी नहीं करना, प्रीलिम्स भी नहीं करना, कि प्रीलिम्स जैसे हमने बोला बहुत ही अनसर्टन है, ठीक है। तो फेब के बाद तो एटलीस्ट हमें ये भी करना ही है, प्रीलिम्स को भी उतना ही फोकस करना है। कभी मतलब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकले इतने सालों की, मतलब इतने अटैम्प्ट्स के बाद अगर कभी प्रीलिम्स में भी शौक लगता है तो ये भी चीज़ें ख़राब कर देता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। लास्ट थिंग ये होगा कि अब जो हो चुका है, लाइक पास्ट मिस्टेक्स है, उसको ओवर एनालाइज भी नहीं करना है। जैसे कि अब कुछ लोग होंगे जो अपने पेपर्स लेके ही बैठे होंगे कि यार इसमें मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें ऐसे लिख दिया, ये तो अच्छा था। मतलब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमने हमने हमें लगती हैं कि हमने अच्छी की हैं, जिस चीज़ में हमारी कोई गलती नहीं भी होती, बट फिर भी वो वैसा हो जाता है। बिकॉज क्या होता है ना कि सीधी द एग्जामिनर इज़ अ ह्यूमन बींग हु इज़ चेकिंग योर कॉपीज़, ठीक है। तो उनके अपने भी प्रेजुडिसेस हैं, उनका अपना भी एक सेट माइंड है, तो होता है ना, जिस माइंडसेट के साथ वो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, वो हो सकता है कि एक दिन कुछ और हो, अगले दिन कुछ और हो। तो कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी हमें अकाउंट में लेना चाहिए, तो जो हम नहीं ले पाते हैं, तो एक्सेप्ट लाइक मेरा मतलब ये है कि एक बेसिक अमाउंट ऑफ हार्डवर्क के बाद इट्स ऑलवेज एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसीलिए ओवर एनालाइज भी मत ही करना किसी चीज़ को, बिकॉज अब आप हर चीज़ का रीज़न नहीं ढूंढ सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विदाउट रीज़न होती हैं, हर चीज़ का रीज़न हमें नहीं पता होता। लाइक मार्कशीट है हमारे पास जो अभी हमें मिलेगी 4 महीने के बाद, वो हमें एक ब्रॉड आइडिया दे सकता है, बट उस मार्कशीट को देख के भी कन्फ्यूजन कभी कभी आपका और बढ़ सकता है कि आपने जो एनालाइज़ किया था कि आपके GS1 में बहुत ख़राब मार्क्स आएंगे, पता चले GS1 में ही सबसे ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं मेंस में, ठीक है। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, तो ये भी ज़्यादा नहीं करना है एनालाइज। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, बस यही कर लेना। और अगर कोई डाउट है आपको कि
कैसे करना है। अब अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है तो वो मुझसे पूछ लेना, मैं बताऊँगी। और अब इसके बाद प्रीलिम्स की रिलेटेड वीडियोस भी आती रहेंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद से, आई थिंक मिड दिसंबर से मैं प्रीलिम्स का कंटेंट डालना शुरू कर दूँगी। तो हाँ, वहाँ पे भी कुछ डाउट हो प्रीलिम्स में तो वो भी पूछ लेना, कुछ मेंस में डाउट हो वो भी पूछ लेना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।